हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में सुरक्षा में सेंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे। दोस्तों, पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़े खतरनाक तरीके से सेंध लगी। उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्लाईओवर पर खड़ा रहा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के सामने से रास्ता को ट्रक और ट्रैक्टर से जाम कर दिया था। दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाले एसपीजी के इतिहास में अभूतपूर्व था। यह बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी। एसपीजी के गार्ड्स ने तुरंत हथियार के साथ पोजीशन लेते हुए प्रधानमंत्री को घेरे में ले लिया और यू टर्न लेकर उन्हें वापस भटिंडा एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। पीएम मोदी के फिरोजपुर में होने वाले रैली रद्द हो गई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे अफसरों ने तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर संपर्क किया, लेकिन चन्नी फोन लाइन पर नहीं आए। बाद में पता चला कि यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री का रूट अचानक बदला गया। उसके दफ्तर को यह रूट बदलने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, अचानक कुछ लोग काफिले के रास्ते पर आ गए और सरकार क्या कर सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचकर दुख और नाराजगी जताई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भटिंडा एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा लौट पाया। इस घटना से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध सिर्फ लापरवाही थी या फिर साजिश। प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी सिर्फ एसपीजी और पंजाब पुलिस को होती है। सड़क पर जाम लगाने वाले लोगों को यह जानकारी किसने दी? पुलिस का काम प्रधानमंत्री के रूट को सैनिटाइज करना है, तो क्या पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मौजूद प्रदर्शनकारियों को यह सूचना दे दी? आशंका थी कि पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ने इनकी जानकारी पहले एसपीजी को क्यों नहीं दी? पंजाब के डीजीपी ने एसपीजी के रूट क्लियरेंस होने का आश्वासन क्यों दिया? अगर सुरक्षा में चूक हुई भी तो फिर 20 मिनट तक पंजाब की सरकार और पुलिस अफसर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाए? ये बड़े सवाल हैं और लोगों को इनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देश हित का मामला है। देश से जुड़े हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा की मामला है, क्योंकि यह सियासी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा से जुड़ा मामला अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताता हूं कि असल में हुआ क्या। प्रधानमंत्री को फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए की कई प्रोजेक्ट को शिलान्यास करना था। साथ ही यहां पर उनकी एक रैली भी होने वाली थी। मोदी इन तमाम कार्यक्रमों में अपने हिस्सा लेने के लिए भटिंडा एयरपोर्ट पर सवेरे ही आ चुके थे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें हुसैनीवाला जाना था, जहां शहीद स्मारक और श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले थे।
चूंकि बारिश के मौसम के चलते खराब मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं उड़ान भर सकी, लिहाजा करीब 20 मिनट तक उन्होंने मौसम साफ होने का इंतजार किया, लेकिन मौसम साफ नहीं हुआ। अब मोदी के पास दो ही विकल्प थे, या तो वे वापस दिल्ली लौट जाते या सड़क रास्ते से हुसैनी वाले किस तरफ निकल पड़ते। पीएम का काफिला करीब 170 किलोमीटर तक सफर तय कर चुका था। जब हुसैनी वाला सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था, उस वक्त प्रधानमंत्री के काफिला एक फ्लाईओवर से गुजर रहा था। ठीक उसी वक्त फ्लाईओवर के पास रास्ता रोककर सड़क पर ट्रक, बस और 20 से ज़्यादा ट्रैक्टर आ गए। सुरक्षा एजेंसी में हड़कंप मच गया। एसपीजी के कमांडो गाड़ियों से उतरकर प्रधानमंत्री की गाड़ी को घेरकर सामने खड़े हो गए। तुरंत पंजाब पुलिस के अफसरों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश हुई, लेकिन फोन लाइन पर चन्नी नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी करीब 20 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहे। यह पहला मौका था जब सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री का रास्ता को रोका गया। पीएम की सुरक्षा में सेंध बहुत बड़ी है। यह उनकी सिक्योरिटी से खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठे 20 मिनट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को वापस भटिंडा ले जाने की फैसला किया। इसके बाद प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की रैली रद्द कर दी गई। मोदी के काफिले के पीछे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता की गाड़ियां भी थीं। जब मोदी का काफिला वापस लौट रहा था, उस वक्त रोड पर खड़े बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में सबसे पहले यह पुष्टि हुई कि प्रधानमंत्री के काफिले में सेंध लगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की घटना पर फिरोजपुर से लेकर दिल्ली तक शोर मच गया। गृह मंत्रालय ने तुरंत पंजाब सरकार से जवाब मांगा। सुरक्षा में सेंध के मामले में जिम्मेवारी तय करने को कहा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। तय प्रोटोकॉल के और गाइडलाइन के मुताबिक उन्हें सुरक्षा, लॉजिस्टिक एवं आकस्मिक योजनाओं की तैयारी करनी चाहिए थी। सुरक्षा के लिए सड़क से गुजरते वक्त अतिरिक्त सुरक्षा होती है, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों की ट्रैक्टर के साथ मौजूदगी यह स्पष्ट करता है। प्रदर्शनकारियों की ट्रैक्टर के साथ मौजूदगी से यह स्पष्ट होता है कि कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया था। तब प्रधानमंत्री वापस भटिंडा पहुंच गए तो यह खबर फिरोजपुर पहुंची कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द हो गई है। यह मंच पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हजारों की तादाद में मौजूद लोगों को पीएम की रैली रद्द होने की सूचना दी। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि यह दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरा को बाधित किया गया, लेकिन हम ऐसे घटिया और मानसिकता वाले पंजाब की तरक्की में बाधा नहीं पहुंचने देंगे और पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर इस बात करने के इस मामले का समाधान करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगी और उसे व्यथित करेगी। प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रास्ते में जाने दिया गया और उनकी सुरक्षा से समझौता
किया गया, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव एवं डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया था कि रास्ता पूरी तरह से साफ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पंजाब सरकार के संरक्षण में हुआ है। यह पंजाब में व्याप्त अराजकता एवं दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ हुई गंभीर चूक अक्षम्य है और यह पंजाब सरकार और कांग्रेस की ओर से जो यह अदूरदर्शिता प्रदर्शित करती है। कांग्रेस सदैव इस देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं की अपमान करता रहा है और आज तक इसका उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि इस कांग्रेस सरकार की एक साजिश थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन जन के नेता हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार पराजय से भयभीत है और पार्टी हाईकमान की कठपुतली बनकर शासन करने वाली मर्यादाओं को तार तार कर रही है। प्रधानमंत्री जी की सौगातों से पंजाब के नागरिकों को वंचित रखने का पाप कांग्रेस ने किया है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में की जिम्मेवारी पंजाब सरकार की थी। यह प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। यह कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में के साथ ही खेल गया। यह आपराधिक षड्यंत्र है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह कहा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, लेकिन आज उनसे देश के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। राज्य सरकार ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जिसमें प्रधानमंत्री को नुकसान हो सकता था। इतने लोगों को वहां पहुंचाना महज संयोग नहीं हो सकता या महज इत्तेफाक नहीं हो सकती है, यह एक साजिश है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जब हम जानते हैं कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, लेकिन यह आज उस देश के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। राज्य सरकार ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया है कि जिसमें प्रधानमंत्री को नुकसान हो सके। इतने लोगों को वहां पहुंचाना महज एक इत्तेफाक ही नहीं है, एक साजिश है। पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी रही और किसी भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती और प्रदर्शनकारी उनका रास्ता रोक लेते तो फिर राज्य सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। सारे सवाल कांग्रेस और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ है। ये सवाल जायज भी है लेकिन अब जब तक इनका सही जवाब नहीं मिलता, चन्नी अपने बचाव में जो कुछ भी कहा वह पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री जब किसी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए किसी राज्य में जाते हैं तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी रिसीव करते हैं, लेकिन बठिंडा एयरपोर्ट पर तीनों नहीं थे। सीएम चन्नी के 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकलने से चन्नी 3 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। इसलिए
प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए उन्होंने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को भेजा, लेकिन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं पहुंचे, इसका कोई जवाब नहीं था। मुख्यमंत्री चन्नी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 10,000 पुलिस लगाए गए थे। सुरक्षा के सारे इंतजाम एसपीजी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर किए गए। बीजेपी कार्यकर्ता के लिए बसों तक के लिए रूट्स एवं उसका इंतजाम किया गया। सभी रास्तों में उनकी सुरक्षा दी गई। सुरजेवाला ने पूरे मामले का ठीकरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का सड़क से जाने का कार्यक्रम अचानक तय हुआ और यह ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री को दूसरे रास्ते से फिरोजपुर तक ले जाने के लिए विकल्प दिया था, लेकिन एसपीजी ने वापस भटिंडा लौटने का फैसला किया। एक खुले फ्लाईओवर पर देश के प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक अटक जाने की कोई साधारण बात नहीं है। यह सुरक्षा में एक भारी चूक है। पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले जानकारी दी थी। यह एक रूटीन होता है, इसलिए यह कहना आखिरी मिनट में कि रूट बदलने का प्रॉब्लम हुई है मजाक लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो हमेशा सड़क से जाने का विकल्प सुरक्षित रखा जाता है। मैंने जो वीडियोस में देखा है उससे लगता है कि फ्लाईओवर पर पीएम का रास्ता रोकने वाले लोग बेहद कम थे। उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था, लेकिन पुलिस को इसकी इजाजत नहीं दी गई। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के रूट में बदलाव की जानकारी प्रदर्शनकारी या प्रदर्शन करने वाले को किसने दी? जिस फ्लाईओवर पर 10:30 बजे तक रास्ता खुला था, कोई प्रदर्शनकारी नहीं था, वहां प्रधानमंत्री का काफिला आने से पहले अचानक लोग कैसे पहुंच गए? अगर नीयत साफ थी तो प्रदर्शन करने वाले को फ्लाईओवर ब्लॉक करने की इजाजत किसने दी? क्या फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी को खड़ा होना सुरक्षा में चूक नहीं है? अगर कोई हादसा हो जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? दुख की बात है कि पीएम की सुरक्षा से जुड़े मामले में कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति की। कांग्रेस के एक युवा नेता ने ट्वीट कर पीएम को संबोधित करते हुए लिखा, हाउ द जोश। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में राजनीति को दूर रखें। मेरा कहना है कि सियासत एक तरफ, चुनाव एक तरफ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर है। यह किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह देश के सर्वोच्च पद पर बैठे जुड़े 130 करोड़ भारत के जनता से जुड़ी यह मामला है। यह व्यवस्था में कोई समझौता नहीं हो सकता। पंजाब के मुख्यमंत्री को इस मामले में गंभीरता से समझना चाहिए और किसी को भी ऐसे सवाल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, यह मेरा कहना है। तो दोस्तों, यह था मेरा विचार। देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक पर जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया। भारत के देश के कोई भी नागरिक जो भी सुनाई से स्तब्ध रह गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में इस प्रकार की भी चूक हो सकती है। आगे भविष्य में फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं हो, इसके लिए इसकी जांच बहुत जरूरी है।
कड़ी जांच कर इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी और इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति फिर आगे भविष्य में ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। साथ ही जो मेरे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।